15 जनवरी को होने वाले मनपा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार विभिन्न उद्देश्य व विभिन्न रणनीति के तहत चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि यह चुनाव किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं है। वहीं मनपा चुनाव में अलग अलग प्रभागों से कुछ पत्रकारों ने भी चुनावी मैदान में शिरकत की है। ये वह शख्स हैं, ये वह पत्रकार है जो पहले ही जमीन से जुड़े हुए हैं। आम लोगों की समस्याओं को लगातार पिछले कई सालों से प्रशासन के समक्ष पेश करते आए हैं और उसी सब के तहत प्रभाग 25 से हमारे पत्रकार मित्र यूसुफ अली वोरा अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की नींद ये हराम कर चुके हैं। इनका लोगों से मिलने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, आम जनता की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष पेश करने का तरीका अलग है और अपने अलग अंदाज के चलते यूसुफ अली वोरा क्षेत्र में जाने जाते हैं। यूसुफ जी, क्या कहना चाहोगे? ये चुनाव आसान नहीं है, इसलिए आपकी क्या विशेष रणनीति है और क्या मुद्दे हैं? नमस्कार राज भाई, आपने परिचय दिया, फिर भी एक बार जनता को, आपके दर्शकों को मैं अपना परिचय दे दूं। मैं यूसुफ अली वोरा, पत्रकार, वार्ड नंबर 25 के गट ड से चुनाव मैदान में उतरा हूं, अपक्ष निर्दलीय। मेरा चुनाव चिन्ह है पेन की नींब। अब आपका जो सवाल है उस सवाल पे मैं आता हूं। उसके पहले आपको बता दूं कि राजनीतिक परिक्षेत्र में चुनाव लड़ना काफ़ी मुश्किल है, जैसा आपने बोला। लेकिन मुश्किल क्यों है, ये सवाल मेरा है। तो मुश्किल ये है कि हम मुश्किल पकड़ के समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि मुश्किल है, चुनाव लड़ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का काम है, आम आदमी का नहीं है। हालांकि एक प्रोपेगेंडा भी देश में ऐसा फैलाया गया है कि आम आदमी चुनावी प्रक्रिया से दूर रहे, लेकिन दूसरी तरफ जनता जनार्दन है, वो है फैसला करने वाली। आगे क्या होता है, कल कुछ बातें उठी कि मशीन में चिन्ह अलग है, वो है। मैं तो वो कुछ आरोप लगा नहीं रहा हूँ, किसी का चिन्ह बड़ा किया, किसी का चिन्ह, ये सब चल रहा है, तो वो मैं उस पर विश्वास, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें जनता जनार्दन है फैसला करने वाली। और मैंने देखा 2015 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, 2020 में वो टर्म खत्म हुआ, उसके बाद 5.5 साल निकल गया। जो भूतपूर्व नगर सेविका थी हमारे क्षेत्र की, आप खाली यहाँ लोगों को जाइए, लोगों के बीच पूछिए, शायद लोग हिचकिचाहट के साथ हमारे कैमरे के सामने न बोले, लेकिन बिना कैमरे के तो आपको साफ तौर पे बोलेंगे कि नगर सेविका कौन है, हम नहीं पहचानते, वो कभी आई नहीं। अब अगर वो नगर सेविका को नहीं पहचानते तो जो नगर सेवक यहाँ से चुन के गए, वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती थी, बहुजन विकास आघाड़ी से संबंध रखती थी। बहुजन विकास आघाड़ी का अपना एक फार्मूला है, उनके जो सर्वे सर्वा है हितेंद्र ठाकुर, उनके चेहरे पर पार्टी लड़ती थी, उनके चेहरे पर लड़ क्या है, जीत क्या है। लेकिन नगर सेवक आप हो तो आपको अपने क्षेत्र के लिए काम तो करना पड़ेगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों की सूद नहीं ली। अब मैं पत्रकार हूँ, आपने जैसे आगे सबको बताया, मैं समय समय पर वार्ड की जो समस्याएं है उसको प्रशासन के सामने उठाता रहता हूँ। बेसिक चीज हमको भी लगता है, मैं पत्रकार हूँ, उसके साथ में नागरिक भी हूँ ना, मुझे भी रोड, गटर, पानी, लाइट मुझे भी चाहिए, ऐसे हर एक को चाहिए। अगर वो चीज के लिए मैं ही हर बार महानगर पालिका या प्रशासन में फॉलो अप करूँ, एक पत्रकार के नाते करूँ या एक आम आदमी के नाते करूँ, तो मैं एक नगर सेवक के नाते भी क्यों ना करूँ। और जिस तरह से मैं पत्रकार के होने के नाते अभी करता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने पर सक्षम है, बहुत कुछ काम हम करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से काम है वो नहीं होते, आपको खुद मालूम है, आप इसी लाइन में हो। और उन कामों के लिए हाउस में आवाज उठाना वो जरूरी हो जाता है। तो अगर मैं नगर सेवक चुन के आता हूँ तो मेरा वो भी एक काम हो जाएगा, तब मेरे काम को और गति मिलेगी, ये सोचा मैंने उतरा। अब जो बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पर है, उनके बड़े बड़े जो प्रोपेगेंडा है, वैसा हमारा कुछ है नहीं, लेकिन एक विश्वास है कि जनता है, जनता जनार्दन है, वो हमारे काम को देखेगी तो शो करेगी। एक बात और बताता हूँ कि इस बार जो आम लोगों को, जो एक षड्यंत्र रचा है सरकार ने आम लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर करने का, ये जो डिवीजन सिस्टम लाया है, जो प्रभाग में अलग ABCD जो डिवीजन आए हैं, उससे कई लोगों को भ्रम हो रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियां तो अभी जाकर लोगों में ये भ्रम फैला रही कि आपको चारों को एक ही को वोट देना है, नहीं तो आपका वोट खारिज होगा, ऐसा भी हो रहा है। सही बात। और कुल मिलाकर उनको छोटे लोगों को हटाने का, फिर भी लोग समझदार है, शायद लोग चुनकर लाएंगे। चुनाव प्रचार किस प्रकार से किया जा रहा है, आम लोगों तक किस प्रकार से पहुंचा जा रहा है? देखिए, अभी संसाधन नहीं, मैंने पहले अपना फर्स्ट वीडियो रिलीज किया था, उसी में बोला था। मेरे साथ जो लोग खड़े हैं
ये पैसे दे के लाई हुई पब्लिक नहीं है। आज आप जानते हो पैटर्न वही है, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, पब्लिक आएगी। हमारे साथ चंद लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, इनको मैं बोलूँ सर मुझे कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो निकाल के अपने पास से दे देंगे। और हम डोर टू घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अपनी बात समझा रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, लोग पॉजिटिव भी है। अब जनता जनार्दन है, जो फैसला करेगी, आज ही हमें वो मंजूर है। सर क्या कहना चाहोगे, यूसुफ अली वोरा के प्रचार में आप यहाँ पे उपस्थित हो, क्या इनके काम में विशेषता है, क्या इनके व्यक्तित्व में विशेषता है कि आप यहाँ पे एकत्रित हुए हो? मुझे ये एक सच्चे नागरिक दिखाई देते हैं और हम पर्सनली हर एक वोटर सोसाइटी में जाके मिल रहे हैं। हमसे जितना, हमारा बैनर छोटा है मगर हमारे हौसले बड़े हैं, हम कोशिश करेंगे पहुंचने के लिए, बस यही मुझे। सर अपना परिचय दीजिए कि आप किस तरह से यूसुफ भाई के साथ जुड़े हुए हो। मेरा नाम सुमित्रानंद है। नमस्कार। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से भी हूँ और समाज सेवक भी हूँ। मैं पहली बार मिला था 2023 में, जब हम लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया था 3 मुद्दे को लेकर। डीसीपी पूर्णिमा चौगले के ऑफिस के बाहर हम लोग का 55 दिन का आंदोलन चला था। एक एफआईआर को लेकर, एक मामले में एफआईआर दर्ज करना था और दूसरे मामले में एफआईआर दर्ज था, उस पर कार्रवाई करनी थी, और एक मामले में और था एफआईआर दर्ज करना था। तो ना एफआईआर हुआ और ना कार्रवाई हुई, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रेशर था। जो मुद्दे थे, सन सिटी में एक सर्वधर्मीय दफन भूमि था जिसको बनाया गया था और 100 मूटों के तहत तोड़ा गया था। उसमें 11 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस समय पालघर के एसपी गौरव कुमार थे, उन्होंने लिख कर दिया था। तो जब एसपी ने लिख के दिया तो उस पर माननीय पुलिस चौकी को एफआईआर दर्ज की कार्रवाई करनी चाहिए थी, कौन उसमें दोषी है, लेकिन वो नहीं हुआ। चूँकि पॉलिटिकल प्रेशर है कि उसमें बड़े बड़े लोग फंस रहे थे, ठीक है, उनका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा। जब हम एफआईआर दर्ज करवा देंगे फिर हम उनका नाम ओपन करेंगे। तो उस समय ही हमारी मुलाकात हुई थी यूसुफ भाई से। यूसुफ भाई डेली आते थे, 55 दिन तक डेली आए। उन्होंने रिपोर्टिंग की अपने न्यूज़, सैफ न्यूज़ के तहत, और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं। हमेशा अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। सिर्फ हमारे ही रिपोर्टिंग नहीं करता, हर मामले में ये रिपोर्टिंग करते हैं और ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात है कि और लोग जो भी हैं जो व्यापार कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, और इस बार जो षड्यंत्र रचा गया है, अब जैसे पहले था कि एक छोटा वार्ड 10,000 वोटर के पास पहुंचना है तो एक व्यक्ति पहुंच सकता था, लेकिन अब वार्ड बड़ा कर दिया गया, 4 केंद्र खड़ा कर दिया गया, 40,000 वोटर के पास पहुंचना है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 40,000 वोटर के पास पहुंचना, समय भी कम है और संसाधन भी कम है, तो एक षड्यंत्र है। बड़ी बड़ी पार्टियां तो पहुंच जाएगी, उनका मैन पावर है, मनी पावर है, सब कुछ है, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार, एक आम आदमी जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहे तो कैसे लड़ सकता है। तो ये समस्याएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी, और कुछ लोग इसमें पार्टी के लोग जो हैं भ्रम भी पैदा कर रहे हैं कि आपको चारों पार्टी को, चारों डिवीजन में चारों एक ही पार्टी को आपको वोट देना है, अदरवाइज आपका वोट जो निरस्त हो जाएगा। ये भी गलत है। हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि हर प्रभाग में अ, ब, क एंड ड है। अ, ब, क हर में हर पार्टी के लोग हैं, आपको जिसको चुनना है आप दे सकते हैं। थैंक यू। भाई क्या कहना चाहोगे, आप भी नाला सुपारा से लेकर के वसई पश्चिम तक पहुंचे हो यूसुफ अली वोरा के चुनाव प्रचार में? क्योंकि मुझे यूसुफ भाई की जरूरत है। यूसुफ भाई इसके पहले मेरे कई काम में आए। मेरे एरिया का पानी का प्रॉब्लम था, वो किया, और भी कुछ। और इसके आगे हैंडीकैप का जो स्टॉल जो अच्छे खासे तबीयत से अच्छे खासे लोग हैं, वो दादागिरी से लूट रहे, छीन के ले रहे हैं। उनका हैंडीकैप लोगों का टेंडर लूटा जा रहा है, और हैंडीकैप का जो पैसा जो है फिक्स किया हुआ, क्या उसको बोलते, बजट में जो फिक्स होता है, वो पूरा खत्म नहीं होता है। और दूसरी बात ऐसी है कि खत्म नहीं होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं, ये भी मालूम नहीं है। तो खत्म होना चाहिए। ये सब बातें मैं यूसुफ अली से उम्मीद कर रहा हूँ, और यूसुफ अली से मैं करवा के लूंगा। ये उम्मीद से मैं आ रहा हूँ। ये इसमें तुम
यूसुफ अली को मेरी जैसे की जरूरत है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे यूसुफ अली की जरूरत है। मतलब यूसुफ अली वह शख्स है जिनकी जरूरत अधिकांशतः लोगों को है। यूसुफ जी, एक बात, एक प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, आखिर जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में एक मतदाता आपको वोट क्यों देगा? राज भाई, आपने सवाल पूछा, अगर इसमें मैं सच्चाई बोलूँ तो कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा क्योंकि मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। तो आप जो बड़ी बड़ी पार्टी की बात कर रहे हो, तो आपका इशारा क्या बिल्डर विकास आघाड़ी की तरफ है? सभी की ओर से। बिल्डर विकास आघाड़ी, माफ कीजिएगा, बहुजन विकास आघाड़ी नहीं, लेकिन बिल्डर विकास आघाड़ी बोलेंगे तो भी सच्ची है। क्या हुआ उनके राज में? बिल्डर का विकास हुआ है, बिल्डरों का भी विकास हुआ, और ऐसे बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर वही, और ऐसे कुछ मामलों को मैंने उजागर भी किया। एक मामले में आपने मेरे साथ रिपोर्टिंग की थी, वसई का स्टेशन की जगह बेचने को महानगर पालिका तैयार हो गई थी, वो मामला हमने रुकवाया। आपकी रिपोर्टिंग, हमारा काम, मेरा फॉलोअप, वसई स्टेशन नवगर, वो डीपी रोड के चक्कर में वो रोड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए महानगर पालिका का आज दिन तक का धोरण है कि किसी को भी डीपी रोड अधिग्रहण के लिए पैसा नहीं दिया है, डीपीआर दिया है, लेकिन वहां कैश पैसा देने को तैयार हो गई महापालिका, जबकि वो रोड डेड एंड है, लेकिन पीछे एक बिल्डर को फायदा पहुंचाना था। तो ये हुआ बिल्डर विकास आघाड़ी का। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? सिर्फ आरोप लगाओ, आरोप लगाओ, आरोप लगाने के बाद में जब चुन कर आएंगे, कल ही यहाँ मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करके गए, और कल बोले कि यहाँ गरीब लोगों का घर नहीं तोड़ने देंगे। पिछले साल क्या हुआ था विधानसभा चुनाव के पहले? तुम्हारा घर पहले बाद में टूटेगा, मैं पहले चाबी दूंगा घर की, ये हमारे विधायक जी ने बोला था। और क्या हुआ? चुनाव परिणाम के तीसरे दिन बुलडोजर आ गया, 41 बिल्डिंग वाले आज भी सड़क पे घूम रहे हैं। ये 2 पार्टी का हुआ। फिर उसके बाद में शिंदे सरकार की, महायुति की दूसरी घटक पार्टी शिवसेना शिंदे गुट, उसको तो मैं क्या कहूं, उनके ही लोग बोलते चोरी की पार्टी है। फिर ऐसे कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अभी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, अपने आप को बहुजन विकास आघाड़ी के पास बेच चुकी है। कांग्रेस पार्टी के विजय पाटिल, जिन्होंने हितेंद्र ठाकुर को हराया, आज उनकी बेटी विजय पाटिल की बेटी हितेंद्र ठाकुर के अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। अनिल अल्मेड़ा, जो हमारे यहाँ मेरे अगेंस्ट है, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी सिटी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने को तैयार हो गए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार गुट, उनके जिलाध्यक्ष कहाँ अभी दिख रहा है आपको? रो रहे थे कि मुझे उन्होंने लिया नहीं महायुति में, लेकिन उनके कारण में है, वो खुलासा करूंगा, उनके मेरे पास काला चिट्ठा है उनका भी। उन्होंने क्या फायदा उठाया? वो है कामगार यूनियन के वो बनते हैं। फिर राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट, यहाँ के लोगों को दरकिनार करके उनके विधायक जो वहां रहते हैं पालघर से ढाणू क्षेत्र में, आके समर्थन पत्र दे रहे बहुजन विकास आघाड़ी को। तो कुल मिलाकर यहाँ के सब लोग मिले जुले वही लोग हैं। तो उन पर अगर जनता भरोसा नहीं करेगी, जनता ये समझेगी कि नहीं इनको सबको चुनकर वही गलती कर रहे हैं, तो जनता हमें जरूर वोट देगी। उबाटा की हालत खुद ही, उसमें टिकट वितरण जो है आप सभी जानते हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं जगह जगह, सबका कमोबेश वही हालत है। तो कुछ लोग अच्छे जाएं ये उम्मीद कर सकते हैं हमारे जैसे। और मुझे भी MIM ने अप्रोच किया था, मैंने एक बार की मन बनाया, लेकिन फिर मैं अपने आप को पीछे ले गया। मुझे पक्षकारिता नहीं करनी है, पत्रकारिता करनी है। मैं चुनाव लड़ा, हार जीत जनता के हाथ में, कल को हारा तो भी मेरी पत्रकारिता जारी है ना। लेकिन एक बार किसी पार्टी में घुस गया तो मुझे पक्षकारिता ही करनी पड़ेगी, तो मैं पक्षकारिता क्यों करूं, पत्रकारिता ही करूं। एक विशेष व्यक्तित्व के स्वामी हैं पत्रकार यूसुफ अली वोरा, और इसीलिए इनके चुनाव प्रचार में भी विशेष व्यक्तित्व ही जुड़े हैं। ये वह व्यक्ति हैं जो समाज के हर पहलू से वाकिफ है। बड़ी गहराई से यूसुफ अली पत्रकारिता करते हैं और अब चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि इन्होंने वह सभी पहलुओं की जानकारी दी कि आखिर आम जनता अन्य उम्मीदवारों को छोड़कर उन्हीं का समर्थन और सहयोग क्यों करे। हालांकि स्थिति परिस्थिति आने वाले समय में किस प्रकार की होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से चुनावी माहौल है, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, उस स्थिति परिस्थिति का आखिर 16 तारीख को
क्या परिणाम निकलेगा, सारी जानकारी लेकर हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे।